जानता हूं, लेकिन अभी जो इसकी बातें सुन रहा था बड़ा अच्छा लगा। यही तो इनकलाब है। वो इनकलाब ये है कि ये लड़का समझ गया वोट की ताकत क्या है, वोट की ताकत क्या है। 22 साल का लड़का लोगों को समझा रहा है, खुद समझदार हो गया है। यही इस खूबसूरती की पहचान है। बहुत अच्छा लगा। जब नौजवान बोलना शुरू करेगा तो वो अपने कमरों में बंद बैठकर बिस्तरे में बैठकर उनको फोन करेंगे, नहीं लोग अब बिगड़ गए। क्या बोलेंगे? लोग सुधर नहीं गए, लोग बिगड़ गए हैं। अब जो इस भीड़ में आए होंगे चौधरी साहिबान, आपको भी बोलेंगे आप उधर क्यों गए थे। कौन बोलेगा? वही जिसने आपका सौदा किया है। आज वो बड़ा समझदार बनेगा। आपके घर में जब मुसीबत आई, जैसे लड़के ने कहा भटोली का कनेक्शन काट दिया जाता है, बिजली नहीं आती है, तब वो लीडर नहीं पूछता है। जब सड़क की खस्ता हालत होती है तब आपका लीडर नहीं आपको पूछता है। एक वाक्य आपको बताऊंगा। ये जो बगल में स्कूल है ना, क्या नाम है इसका? मलक। याद है आपको? एक जमाने में पानी लाया करते थे, रोड यहाँ तक थी, यहाँ तक गाल भाई यहाँ तक थी कि यहाँ तक यहीं थी। मैं भी उस पानी के उस चश्मे पे गया, क्योंकि दुनिया भर के लोग जा रहे थे। काठस हवाई शशि। मैं भी गया, सारे लोग जा रहे थे, फाकन हम भी चले गए। अब गैलन उठा रहे थे, गैलन लेकर आए। पूछ लेना कब की बात है, कब की? 2013-14 की बड़ी पुरानी बात है। नहीं ये नहीं मुझे पता कब की, 8 साल रखो। पूछ लेना। मैं यहाँ से पानी लेकर आया, कुछ पी कर आया, कुछ नहा कर आया। चलते चलते रास्ते में शख्स एक साथ था, मेरे बाइक पे था, एक लड़का बगल में बैठा था। वहां उस स्कूल के पास एक ठेकेदार था, शायद आप ही में से एक था, और कुछ बच्चे थे जो आपके थे। उधर किसके बच्चे? हमारे बच्चे। किसके? न जान न पहचान। अब वो बच्चे बड़े हुए होंगे, शायद 10वीं या 12वीं में होंगे, या शायद कॉलेज में भी होंगे। मैं जा रहा था, जब मैंने बच्चों को देखा बाल्टी उठाए हुए हैं पानी, कुछ बच्चे पत्थर ढूंढे, वर्दी लगी हुई है, और ऊपर हेडमास्टर साहब देख रेख कर रहे हैं, और ठेकेदार काम कर रहा है, और मिस्त्री जो है चिनाई कर रहा है। मैंने दूर से देखा, देख लेना दूर से ही दिखता है, दिखता है नहीं? जब आप स्कूल में जो सड़क के पीछे स्कूल है देखते हैं, पूछ लेना कठवा का हेडमास्टर था। कहाँ का? कठवा का। शायद आपको पता होगा कि आप स्कूल के वास्ते है? पूछ लेना, कठवा का हेडमास्टर था। बच्चे आपके थे, मैं राज तेरला का था, अब मैं लीडर आपका नहीं था। नहीं था। मैं 2020 में डीडीसी बना, मगर आपका नहीं था। उसके बावजूद भी जब मैंने बच्चों के उस कांधे पे बोझ देखा, छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में थे, मैंने गाड़ी साइड पर लगाई और तुरंत बच्चों से पूछा कौन हुआ, ये क्या कर रहे हो? कहा हमें किसी ने कहा। मैंने बोला कौन है वो शख्स? पूछ लेना, वो टीचर आज शायद हडल में है, आप ही के तबके से, बच्चे आपके थे, लेकिन तकलीफ महराज को थी। गाड़ी साइड पे लगाई, लड़के को बोला वीडियो बना, चले गए अंदर। हेडमास्टर साहब को बुलाया, क्या बात है, क्या माजरा है, बच्चों से काम क्यों करवा रहे हो, ठेकेदारों को लेबर नहीं मिलती? कहा जनाब आप कौन? मैंने बोला कौन बाद में, फिलहाल इस सवाल का जवाब दो। बच्चों को आपने काम के लिए रखा है कि पढ़ाने के लिए? और आपको ये शोभा देता है? हमने पूछा। आज ये लोग महराज पे सवाल खड़े करेंगे, ये हिंदू की बात करता है, ये मुसलमान की बात करता है। अरे फिरका एक ही था, हिंदू का था, मुसलमान का था, सिख का था। यहाँ तो बांट दिया है गुज्जर और कश्मीरी को भी। बिल्कुल। तो दो ही सुने थे, कितने थे? दो ही थे।
हिंदू और मुसलमान, एक गुज्जर और कश्मीरी कहां से आ गया? जब कलमा एक है, मस्जिद में अजान होती है, इमाम आगे कोई भी है, पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी तो सारे होते नहीं होते? होते हैं। तो फिर बंटवारा कौन सा है? अरे जब तब मैं आपके बच्चों के लिए लड़ा था, आज तो तुम्हारा मुस्तकबिल लिखने आया हो, तुम्हारी सड़कों की खस्ता हालत को ठीक करने आया हो। और क्या चाहती हो मुझसे? मणों के लोगों ने कहा कि हमारी रोड नहीं बनती है, भाजपा को वोट दिया था। मैं उनके साथ खड़ा हुआ, एक लड़का बोल गया, मैंने कहा अभी के अभी इसी वक्त एसडीएम भी जाएगा, एसएम भी जाएगा। मैं खुद भी गया था, मशीन भी लेकर गया और काम शुरू करवाया। कई सालों से बड़ा था, वो ताकत के दम पे, सियासत के दम पे नहीं, ताकत के दम पे रोक के रखा, काम शुरू कराया। एक बुजुर्ग की ख्वाहिश थी कि मरने से पहले वो गाड़ी में अपने घर सफर करे, लेकिन वो तो नहीं कर पाया। लेकिन उसकी ख्वाहिशों से आज के जो लोग हैं, उनकी दुआओं से, मतलब उनके उस वक्त की कुर्बानी से हम लोग आज वहां जा रहे हैं। अगर न वो चाचा बोला होता, न महराज सड़क पर आया होता, और न मैंने आवाज उठाई होती, ना अभी तक ये सड़क बनी होती, नहीं बनी होती। कितने साल हो गए इस सड़क को देखने वाला? महराज तुम्हें ये बेहतर बना कर देगा, कोई ये मत समझना कि ये क्या करेगा। अरे आपका पैसा, जब मैं एमएलए बन जाऊंगा तो आपका पैसा हमारे हाथ में है। इन लोगों को क्या लगता है, एक मिनट, इन लोगों को क्या लगता है कि ये कहां से देगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? अरे वोट क्यों मांग रहे हो? अगर कर सकते हो तो आज करके दिखाओ। झूठ क्यों बोलते हो लोगों को? अगर यहाँ का बच्चा भी सरपंच बनेगा इस भीड़ में से, वो भी आप गरीबों को मकान दे सकता है। अगर वो लुटेरा होगा तो आपके मकान से पैसे भी देगा। लेते नहीं लेते? काम गरीब करता है तो ठेकेदार दूसरा है। उनका घर अच्छा, उनका घर जम्मू में भी अच्छा, तनख्वाह कितनी है कोई पता नहीं है, मजदूरी क्या है कोई पता नहीं, काम क्या करते हैं कोई पता नहीं, करते क्या है सिर्फ लेटरी। किसी हमारे वोटों की, हमारे वोटों पे उनके घर चलते हैं, पर हमारा घर नहीं चलता है। आज लड़के ने बात बोल दी, उम्मीद है मुझे इस भीड़ से सरपंच बनेगा, इस भीड़ से मेंबर बनेगा, इस भीड़ से बनेगा। और जो बोलने के अल्फाज इसके थे वो से उनके नहीं। फिर तकरीरें वो भी करते हैं, लेकिन जो इस लड़के ने तकरीर की हमारे दिल को छू गई। बोलने में कमी कहाँ है, अकल में कमी कहाँ है, समझ में कमी कहाँ है? लेकिन अब कोई उम्र रसीदा है, पुराना लीडर है, दबन जो है ले लो। अभी अगर किसी भी नौजवान को बोलूं ना, आके 2 मिनट बोल, धड़ाधड़ बोलेगा और हकीकत बयान करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा, जरूर करेगा। लेकिन हमने उसे मौका ही नहीं दिया। अभी जिन नौजवानों के हाथ में बंदूकें हैं, ये तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में बंदूक है। तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह नहीं है, पर बंदूक है। अरे वोट देकर अपने हालात भी बदलने नहीं, लेकिन बंदूक जब कांधे पे है तो जिम्मेदारी किसकी है? बंदूक की। दी है नहीं दी है? अरे वीडीसी का तोहफा क्या दे रहे हो? ये लोग भी बंदूक उठाकर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ रेलवे से आए हुए लोग हैं, वो भी लाख रुपया तनख्वाह, 1.5 लाख रुपया लेकर जो है काम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। इन्हें मुफ्त में थमा दी है, जाओ देश की रक्षा करो। अरे इनके लिए पॉलिसी कौन लेकर आएगा? इनकी बात कौन करेगा? मुफ्ती इलेक्शन तो आएंगे क्योंकि सरकार इनके रोजगार के बारे में क्यों नहीं सोचेगी? इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं करवा सकती? क्या हमारे नौजवान इस काबिल नहीं है कि वो एसपीओ भर्ती करें? फिर बीजेपी एसपीओ
एसपीओ ही कह रहे लगाए ना इनको। और जो एसपीओ 20-20 साल से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं मोदी ने मैंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर नरेंद्र दामोदर दास मोदी 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 करना था ना परमिनेंट। कैजुअल लेबरर्स 800 दिनों से सड़कों पर है, सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। बस 9000 का ठप्पा लगा लिया है, न इलेक्शन करवा सकते हैं, न इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, न अपनी मांग रख सकते हैं। इनसे मुलाजिम अरे न ये घर के हैं न घराट के। जमन जब छापा लगे गाना दूसरा ऐसे गानों से क्या बने, बंदूकें उठाने से क्या बनेगा जब तक ना आपकी सड़कें बेहतर होंगी, जब तक ना आपके स्कूल बेहतर होंगे। समझ रहे हो? मैं आपको कह रहा हूं ये वोट आपके डेवलपमेंट का है, आपके मुस्तकबिल का है, ये किसी धर्म का नहीं है। आप मुझे बता देना, इस भीड़ से उन लोगों से सवाल पूछ लेना, बताओ महराज की कमी क्या है, कहां हमने भाईचारे को तोड़ने की बात की, कहां हमने मजलूम को छोड़कर जालिम का साथ दिया। वो क्या लगते थे हमारे, माड़ा है क्या वायदे में, क्या लगते हमारे, क्या लगते, कुछ भी नहीं। उनके साथ खेड़ा में एडमिनिस्ट्रेशन से उनको रोड दे दिया। मेरा धर्म इंसानियत का है, मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, मुसलमान की बात नहीं करता, मैं इंसान की। गुजर कितने अच्छा लगा तो गुजर के, गुजर कौन है, कौन है? अरे अगर जुमे की नमाज होती बता दो, पूछता हूं गुजर बरादरी से, क्या नमाज पढ़ना मैं नहीं जरूरी समझूंगा कि इस मस्जिद में पढ़ो? नहीं पढ़ते। जब भूख लगती है आपके घर में खाना नहीं खाते तो कौन सा भेदभाव है? भेदभाव किसका है? अरे मैं तो हिंदू घरों में भी जाता हूं खाना खा के आता हूं। अरे काम ये करना है जिससे सबको फायदा है। ये सिर्फ आपको धोखा दे सकते हैं। आपको कंपेन करने वाला जम्मू में बैठकर आता है, आपको ज्ञान बांटेगा कि आप उसको वोट करो। हाँ, जो अच्छा है, अच्छी बात सुनो, अगर अच्छा लगता है तो ले लो, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसे रोक दो। हम अपने वोट का फैसला खुद करेंगे। मैं आपके इलाके से हूँ, इन पहाड़ों में हमारा भी बसेरा है, पीछे धारों में हमारी भी धारे हैं, हमारा भी माल मवेशी चलता है, मालूम है, मालूम है। भेड़ भी है, बकरियां भी है, भैंसें भी है, और हमारे माल मवेशी भी हैं, और आपकी तरह हमारे घर भी है। आपके इलाके से आता हूं, आप में से एक हो, जैसे ये नौजवान खड़ा होकर बोल गया, वैसे ही हमने हिम्मत की कि इलाके की बेहतरी की। लेकिन अब इलाका नहीं, पूरा देश संभालना है, पूरे देश के अंदर क्रांति लानी है। और ये आज ये हम इन्हें करके दिखाएंगे। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है और सियासत किसी की जागीर नहीं है। सियासत का अखाड़ा उसी के लिए बेहतर रहमत अली और सिवन इनके मुसलमान ही होता है। रहमत अली कौन था? गुज्जर। जब वो अखाड़े में आता था तो सपोर्टर कौन होता था? सब। अरे पूरा इलाका उसके साथ खड़ा होता, मुसलमान नहीं, हिंदू। हाँ, जब किसी इलाके की बात होती है तो इलाका बात रखता है, वो दूसरों को भी अपना मानता है। यहां तो इन्होंने धर्म की धज्जियां उड़ा दी। ये मौसम मुसलमानन की तरह हिस्से हिंदू मुसलमान ठीक था, वो मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, लेकिन हमारा भी बंटवारा, हमारा भी होना चाहिए, होना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं इंसानियत का ही बंटवारा मत करो। जो दुनिया के अंदर आया उसे जीने का हक दो, उसे जरूरियात की चीजें दो। यही लड़ाई है हमारी। वरना पता करो 8 साल पहले मुझे आपके साथ क्या वास्ता था, क्या वास्ता था? आपने सवाल नहीं किया। आपका बच्चा अगर उस दिन पड़ा होता तो शायद माहौल अलग होता, लेकिन उस दिन मुझे तकलीफ हुई क्योंकि आपका बच्चा पानी ढो रहा था, आपका बच्चा काम कर रहा था।
स्कूल में वो तालीम हासिल नहीं कर रहा था। ठीक है, वक्त आ गया है, 16 तारीख को हमारा जलसा है। हमने ऐलान कर दिया है कि देश का प्रधानमंत्री डोडा की सरजमीन पे आया है, उससे बढ़ चढ़कर मजलूमों का टोला डोडा के अंदर इकट्ठा होगा और चाहने वाले सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं, चित्ताई चिनाब के, जम्मू कश्मीर के, दिल्ली के, किसी भी इलाके के हो, चले आना, इकट्ठा होकर जवाब देंगे पूरी ताकत के साथ। देश का प्रधानमंत्री भी आएगा और मजलूमों का टोला भी आएगा, दिखाएंगे अपनी ताकत। और हम अपनी कुर्बानी से आएंगे, हम अपनी जान और माल की कीमत लगा कर आएंगे। माल मवेशियों के साथ अब दारू में चले जाते हो, 1 किलो मक्खन लाते हो नहीं लाते, या 1 टीन घी लाते हो, वही करते हो। अरे बच्चों के लिए कभी तुमने पूरा दिन दिया कोई दिन एक देख कर देना, अपने बच्चे के साथ स्कूल जाना, उसको शाम को पूछना कि बेटा क्या किया, फिर देखना आपके हालात कैसे होते। जितनी फिक्र आपने माल मवेशियों की अगर उतनी कभी बच्चों की होती, आने वाले मुस्तकबिल की होती, तो वक्त के हालात अलग होते। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ माल मवेशियों का भी सोचना है, मगर बच्चों का भी सोचना है। उनको आप छोड़ देते हैं, भैया स्कूल आवेगा मुर्गे तो देखेंगे, पढ़िया नहीं पढ़िया कौन पूछे, और पूछे कोई पता नहीं। निकलो कहा किसने किसको पढ़ो गिनो, वो सारो पतो नहीं पतो। 1 बजे पानी किसने कौन पिलावेगो वो भी पतो। शाम ना पहाड़ो के खिलाड़ो कितू लियाड़ी था कितू लियाड़ो वो के खिलाओ हल कितू लियावे केड़ी लावे तो 1 किलो वा जागत ना भी नहीं जागत ना भी ठपर ना भी पूछे। ता भी दुकान ठेलो लेके आना 10 रुपए को लियाओ जी दूध ही नहीं। डंगर रखिया भी है पर वाह डंगर है जो दूध का भी काम नहीं आवे। हुण आदत हो गई है चलो जी डंगरा नाल चले, मैं यूं नहीं जानो, लेकिन दूध देने वाली गां ऐसी आई है जी 40 लीटर से राजे हमला फाड़ के रखे है 2-2 किलो 1-1 किलो वाली कहे देसी उसना क्या करना है जब बनना ही नहीं। अच्छा न्यू ज्वाइनिंग है, यहाँ से कुछ लोग हैं तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग कराएं। एक नारा लगाऊंगा पैदल दे जो है पर्ची पढ़। जावेद अहमद आनो जग्यास 16 तारीख रैली के लिए 5 गाड़ियां दे रहा है। ठीक है, और जगह से किसी मेरे दोस्त ने अभी फोन किया था, उसका भी नाम ले ही लेता हूँ, बाद में भूल जाएगा। उसने भी अभी फोन करके बताया था, वो जठेली पंचायत से है, उसका नाम भी जावेद साहब है। उसने एक बस का इंतजाम किया है और एक मिनी बस का। जठेली जो इलाका है डोडा, ये जो खाटवी के आगे आता है, वहाँ उस इलाके से एक नारा लगाएंगे, नारे का जवाब जोर से देना, योर की पूरी ताकत से देना। इन पहाड़ों से आवाज पीछे भी जाएगी और आगे भी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया महाराज अभी हमारे जो साथी हैं पार्टी का ज्वाइन करेंगे, जो उनका नाम लोग वो सारे मेरे पीछे आ जाए यहाँ पे, तो बारी बारी से सबका ज्वाइन कराएंगे। कौन का नाम होगा 1 by 1 आ जाए। बाग से मोहम्मद हनीफ, लाल हुसैन, लियाकत अली, बिलाल अहमद, आसिफ अली, ताज हुसैन टेलर जो है, मंजूर अहमद, आबिद हुसैन, शबीर अहमद और आलिम हुसैन। बशीर अहमद काठा से वो लाल हुसैन
बस अब काम करना है पुख्ता से, बाकी आपने संभालना है। सरपंच आप ही के लोग बनेंगे लेकिन ईमानदार बनेगा, मेंबर आपका बनेगा, ईमानदार बनेगा, गरीब के तो नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ हमारा मकसद थोड़ा अलग है। सरपंच बनेगा तो गरीब और ईमानदार बनेगा, पैसा नहीं भी होगा तब भी हम उसे बताएंगे कि लीडर कैसे बना जाता है, बिना पैसे के बाद ये भी आप लोगों की जो है खिदमत कर सकते हो। ठीक है जनाबे महाराज साहब, जनाबे महाराज साहब।